हेलो स्टूडेंट्स, लाइट वाला चैप्टर हमने मोस्ट प्रोबेबल कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट को भी क्लियर करेंगे हम कुछ वीडियोस में। उससे पहले हम एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेश, कोई भी एटम, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता। इसलिए नहीं होता, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, और कुल मिला के चार्ज आ जाता है 0। लेकिन जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लॉस और गेन करता है, तो उसमें बन जाता है आपके पास चार्ज। चार्ज का पूरा कंसेप्ट अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मेरी 12th क्लास की चार्ज वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब इसमें अगर चार्ज की बात करें तो कोई भी मेटल ले लो, मान लो आपने कोई लोहे की रोड ले ली, आयरन रोड ले ली, तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो हैं और मूव भी कर रहे हैं, बट दे आर इन रैंडम डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए इस लोहे की रोड में मैं कोई बैटरी लगा दूं या कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम दे दें कोई बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से, ये की मैंने टैप कर दी, देन चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो इन पर्टिकुलर। अब ये डायरेक्शन एक जो रैंडम मूव कर रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे। तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ करंट। अब अगर मान लीजिए किसी लोहे की रोड में से हमने पोटेंशियल क्रिएट करी, अगर हम इसको छुएंगे तो क्या होगा, वी विल गेट अ शॉक। तो हम कहते हैं ना कि उसको करंट ने पकड़ लिया या शॉक लग गया। ये अट्रैक्शन नेचर के कारण ऐसा इसलिए हुआ कि लोहे का जो तार था, या कॉपर हम ज़्यादातर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी आयरन के कंपैरिजन काफ़ी अच्छी है, दैट्स वाई। अब आपने जो ये कॉपर का वायर लिया, कॉपर वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, और यही मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका, करंट का। इसके पूरे डिटेल पढ़ने से पहले हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्या है एक्चुअली मैग्नेट होती क्या है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन टाइप की, जिनकी मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, उसको हम कहेंगे मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, उसके इफेक्ट क्या हुए, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन दिस चैप्टर। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट, अब एक बार हमें बात करनी होगी ओरेस्टेड के बारे में। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो अपनी एक स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो उन्होंने देखा कि किसी कंडक्टर में से, ये कंडक्टर का साइन है, वैसे तो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिम्बॉलिकली लिख दिया, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस जरूर होगा। मान लीजिए कोई वायर है आपके पास और इसमें से हमने एक ऐसे सेल अटैच कर दिया ऐसे, तो उसने देखा कि पास में कोई कंपास पड़ी हुई थी और वो हिल रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। एकदम से उनका ध्यान इसकी तरफ गया। फिर उन्होंने क्या किया, 2-3 बार ऐसे करके देखा, स्विच ऑन और ऑफ करके देखा, तो कंपास बार बार हिल रही थी। कंपास इज एक्चुअली समथिंग व्हाट, एक छोटी सी मैग्नेट होती है जिसके 2 एंड होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। फिर उन्होंने फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा किया, द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। तो मान लीजिए डिफ्लेक्शन आई इधर। फिर उन्होंने क्या किया, बैटरी को यहाँ से हटा के पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लगा दिया, सेम सिचुएशन में विदाउट मूविंग दैट कंपास। अब की बार करंट की डायरेक्शन थी ये, अब की बार कंपास की डिफ्लेक्शन थी ये। तो उन्होंने रिलेट किया कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड कोई फील्ड सेटअप होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से कंपास डिफ्लेक्ट करती है। और किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी उसके लिए भी उन्होंने एक रूल दिया, जिसको हम जानते हैं स्नो रूल के नाम से। इस चैप्टर में रूल बहुत होंगे और पेपर में आएंगे भी सही आपके, इसलिए उनको ज़रूर साथ साथ आपको कवर करना है। ये स्नो रूल आपको क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, देन कंपास विल मूव टुवर्ड वेस्ट। साउथ टू नॉर्थ का मतलब, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा कंपास का, वेस्ट की तरफ। अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा होता नॉर्थ टू साउथ, नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास विल टुवर्ड ईस्ट। दिस इज योर स्नो रूल। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, किसी भी कंडक्टर में से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा,
तो उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। एक्चुअली मैग्नेट क्या है, देखिए हमारे पास 2-3 तरह की मैग्नेट है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लिख के बताने की बजाय अगर कुछ अवेलेबल हैं चीज़ें। ये एक मैग्नेट है, इस पे आपको N और S लिखा मिल रहा होगा। इनके बारे में भी बात करेंगे एक बार मोटी मोटी। मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी दिखा देती हूँ, फिर बात करते हैं। N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, S स्टैंड्स फॉर साउथ। इट मीन्स कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। सिंगल पोल में कोई भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट थिंग, ये बार मैग्नेट है क्योंकि इसकी शेप एक बार जैसी है। वैसे मैग्नेट के टाइप बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, इसकी शेप सिलेंडर जैसी है। ये हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, इसको यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। ये भी एक सर्कुलर मैग्नेट है, इसके साथ ही एक और ये सर्कुलर मैग्नेट है। तो ये कुछ टाइप थे मैग्नेट के। अब हम एक बार बात करते हैं मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दी, इसका इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। अब दूसरी मैग्नेट का मैं N इसके पास लेकर आ रही हूँ, तो देखो ये इसकी तरफ खिंच रहा है। पहली बात, नॉर्थ साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साउथ लेकर आऊँगी तो ध्यान से देखना, ये दूर भगा रहा है तो ये रिपेल करेंगे, यानी कि सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर देखो मैं इस मैग्नेट को यहाँ रख देती हूँ तो क्या कुछ चेंज हो रहा है? नथिंग एल्स। थोड़ा और आगे कीजिए, नथिंग एल्स। और आगे नथिंग एल्स। यू विल ऑब्जर्व कि जहाँ पर हल्का सा भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, दिस वन, ये जो गैप था ये है इस मैग्नेट का फील्ड, यानी कि इसके अराउंड इस फील्ड को आप, इस फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से है, और फील्ड रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। अब देखो ये मैग्नेट मैंने यहाँ रखी है, यहाँ पर इसका फोर्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये देखिए। लेकिन आप इससे बाहर, इस फील्ड से बाहर यहाँ कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन इसके रीजन में जैसे ही आप आओगे यू विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी कि कुछ हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं। ये क्या नई चीज़ आ गई? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो मैग्नेटिक जो फील्ड है ये तो रियल है, क्योंकि मैग्नेट भी रियल है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, वो हमारे दिमाग की कल्पना है इस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं? ये एक पाथ होती हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा मैग्नेट किधर मूव करेगी। मैग्नेट की जो लाइनें हैं, कोई अगर मान लो चार्ज हम इस फील्ड में रख देते हैं या कोई दूसरी मैग्नेट रख देते हैं, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ पे ख़त्म होती हैं। यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे ख़त्म होंगी। आप ऐसे याद कर सकते हो, एन का मतलब निकलना, एस का मतलब समाप्त होना, यानी कि एन से निकलेंगी और एस पे समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कोई भी 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स काटेंगी नहीं। ऐसा इसलिए, किसी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ये एक ही पॉइंट पर एक ही मैग्नेट की वजह से 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स वाई दे कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइनें अगर क्लोज हैं तो आपका फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर ये दूर दूर हैं तो आपका फील्ड बहुत ही वीक है। अगली बात, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है मेरे पास नॉर्थ साउथ की। अगर हम इस पे फील्ड लाइन ड्रॉ करने लग जाएं तो ऐसे नॉर्थ से निकालेंगे, साउथ पे ऐसे ख़त्म करेंगे, ऐसे तो साउथ की तरफ जाती हुई दिखेंगी और नॉर्थ से निकलती हुई दिखेंगी। ये है हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसकी एक्टिविटी भी हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक इस थ्योरी को पढ़िए, समझिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।